एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट इन वन वीडियो। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने से पहले जो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हर टाइप का फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9th के लिए यूजफुल है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। First, you have to understand what is coordinate geometry. See, the branch of mathematics in which geometric problems are solved through algebra by using the system is known as coordinate geometry. यानी कि वो ब्रांच मैथमेटिक्स की जिसमें हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को एल्जेब्रा की हेल्प से सोल्व करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लान। एक प्लेन होता है, एक पर्टिकुलर, वो क्या है? प्लेन जिसमें कोऑर्डिनेट्स बने होते हैं, दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस बनी होती हैं। दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस बनी होंगी, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको आप एक्स एक्सिस कहेंगे, जो आपकी वर्टिकल लाइन होगी उसको आप वाई एक्सिस कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट साइड में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू। राइट साइड को आप एक्स बोल सकते हो और लेफ्ट साइड को एक्स डैश। सिमिलरली, जो वर्टिकल नंबर लाइन है उसमें अपवर्ड पोर्शन में आप y की पॉजिटिव वैल्यू और डाउनवर्ड पोर्शन में y की नेगेटिव वैल्यू लेते हो। यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल है वो क्या है? एक्स एक्सिस है, और जो आपकी वर्टिकल है उसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। क्लियर है? देखिए, ये जो एक्सिस हैं, जो परपेंडिकुलर दो नंबर लाइन है, वो एक पर्टिकुलर प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए आप, x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है? पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 में x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 में x एंड y दोनों नेगेटिव होते हैं और क्वाड्रेंट 4 में x प्लस होता है और y क्या होता है? माइनस। सी, जब भी हम इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो आप क्या देख रहे हो? हमने पहले x की वैल्यू लिखी है और फिर क्या लिखी है? y की वैल्यू। यानी कि अगर कोई पॉइंट आप लिख रहे हो 3, 4, इट मीन्स पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू क्या है? y की। पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, -6, 7, फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। पॉइंट कुछ भी हो, फर्स्ट वैल्यू x की होगी और सेकंड वैल्यू क्या होगी? y की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। सी, दीज लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो x एंड y है उनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब आपसे कोऑर्डिनेट किसी चीज के पूछा जाए, इट मीन्स बोथ वैल्यू ऑफ x एंड y, दोनों वैल्यू आपको बतानी है। दिस प्लेन एक्सटेंड इनफिनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। इस प्लेन को हम कितना भी दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। जहां पे ये दोनों प्लेन कट करते हैं, यानी कि जो x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे कट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और यू कैन सी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। द कोऑर्डिनेट एक्सिस intersect each other at right angle. The point of intersection of these two axes is called origin. यानी कि जहां पे दोनों ने काटा उसे कहते हैं ओरिजिन। एंड ओरिजिन पे जो वैल्यू होती है x एंड y की, यानी कि यहाँ पर अगर हम ओरिजिन की बात करें, यहाँ पर
x एंड y दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 0, x भी 0 और y भी 0। ओरिजिन वो लाइन है जहां पे दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे। ओरिजिन पे x एंड y दोनों की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं और y की वैल्यू को हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट। और अगर हम वर्ड यूज करते हैं कोऑर्डिनेट मीन्स वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ, यानी कि कोऑर्डिनेट मीन्स क्या है x और y दोनों की वैल्यू। क्लियर है। सपोज आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 3 7, इसमें अगर आपसे पूछा हुआ है कि भाई एब्सिसा क्या है तो आप कहोगे भाई 3 है। आपसे पूछेंगे ऑर्डिनेट क्या है 7 है। कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 7 बोथ। क्लियर है तीनों का मीनिंग। 9th में हमारे पास सिर्फ बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो ध्यान से समझिए इन चीजों को। सी देन नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आता है प्लॉटिंग ऑन ग्राफ। आपको कोई भी एक्स एंड वाई की वैल्यू दी हुई है उसे क्या करना है आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस एक्स की वैल्यू को क्या कहते हैं एब्सिसा और वाई की वैल्यू को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है। तो आप अगर किसी भी चीज को प्लॉट करने जा रहे हो यानी कि किसी भी पॉइंट को एक्सिस पे प्लॉट करने जा रहे हो तो आप उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से चेक करते हो वाई एक्सिस से चेक करते हो। जहां पर दोनों मिलते हैं वहीं पे पॉइंट को क्या कर देते हैं प्लॉट। और जैसे ही इस फॉर्म में लिखते हैं क्या बन जाता है कोऑर्डिनेट। दिस इज योर कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है। आगे आपको प्लॉट करके मैं दिखाऊंगी नंबर। सी सपोज आपको दिए हुए हैं कुछ पॉइंट्स 3 2, यानी कि x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू क्या है 2। x की वैल्यू 3 यहां से आप देख रहे हो एक्सटेंड की हुई है लाइन, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 डॉटेड ज्वाइन किया। जहां पे दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन किया वहां पे हमने डॉट से पॉइंट को शो किया और रिप्रेजेंट कर दिया 3 2। सिमिलरली अगर हम सेकंड पॉइंट लेते हैं -2 3, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है 3। ये पॉइंट नहीं है कोमा है, ये गलती से मैंने पॉइंट टाइप कर दिया है। ये -2 एंड 3 यानी कि x -2 y 3। x -2 देखिए x -1 -2 तो x -2 है और y क्या है 3। प्लॉट कर दिया। सिमिलरली x -1 y -2 x -1 y -2 प्लॉट किया। जहां पे दोनों ने टच किया वहां पे हमने क्या लिख दिया -1 -2। सिमिलरली अगर हम पॉइंट 2 -3 को प्लॉट करते हैं यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। एज यू कैन सी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है 3। जहां पे दोनों ने एक दूसरे को कट किया वो कौन सा पॉइंट हो गया आपका 2 -3। यानी कि जहां पे दोनों टच करते हैं उसको डार्क डॉटेड करके जो भी पॉइंट है उसको शो कर देते। क्लियर है। देन आफ्टर दैट एज वी ऑलरेडी डिस्कस जब ओरिजिन होता है उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं 0 0 पॉइंट। यानी कि ओरिजिन मीन्स एक्स भी 0 और वाई भी 0। बट समटाइम क्या होता है आपको पॉइंट्स कुछ इस टाइप से दिए होते हैं पॉइंट x 0 और -x 0, यानी कि x की प्लस या माइनस कुछ वैल्यू होती है और y पॉइंट क्या होता है 0 होता है। तो उसको हम कहते हैं x एक्सिस। जो उसकी प्लॉटिंग होगी वो कहां पर होगी x एक्सिस पे। x की कुछ वैल्यू होगी और y क्या होगा 0। इट में बी एनी 3 0 हो सकता है 2 -2 0 हो सकता है। बट x की जगह कुछ प्लस या माइनस वैल्यू होगी y 0 होगा। तो इस तरह का पॉइंट कहां पर होगा x एक्सिस पर। देखिए सपोज मैं प्लॉट कर रही हूँ x3 y0। आपको पता है 0 कहाँ होते हैं दोनों यहाँ पर ओरिजिन पर x3। तो ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा ये पॉइंट हो गया आपका x3 y0। कहां पर आया ये पॉइंट x एक्सिस पर। सिमिलरली x -2 y0 x -2 y0 x एक्सिस पर ये पॉइंट प्लॉट हो जाएगा।
x माइनस 2 y 0। क्लियर है? सिमिलरली अगर पॉइंट इस तरह से है, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो कहाँ पे प्लॉट होगा? y एक्सिस पे। यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे x की वैल्यू है, y 0 है, तो वो x एक्सिस का पॉइंट है। और कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे x 0 है, y की वैल्यू नंबर में कुछ भी है, तो वो y एक्सिस का पॉइंट है। सपोज मैंने लिया 0 4, x 0 y 4, x 0 y 4, कहाँ होगा? इधर प्लॉट होगा। इसको मैं एरो डाल के लिख देती हूँ। x यहाँ पे 0 है, y क्या है? 4। सी x 0 और y क्या है? 4। यानी कि ये प्लॉट कहाँ पे हुआ? y एक्सिस पे। क्लियर है? यानी कि अगर x की 0 वैल्यू है तो वो y एक्सिस का पॉइंट है, और अगर y की वैल्यू 0 है, इट मीन्स वो पॉइंट किसके ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। देन नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ मिरर इमेज। सी क्या होता है मिरर इमेज? मिरर इमेज टू टाइप से आपको पूछी जाती है। मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, मिरर इमेज इन वाई एक्सिस। मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस आपसे अगर पूछता है तो x को एज इट इज रखना है, y का साइन चेंज कर देना है। y अगर प्लस है तो उसे माइनस बना दोगे, माइनस है तो उसे क्या बना दोगे? प्लस। अगर आपसे x एक्सिस की मिरर इमेज पूछी है तो आपका जो x है वो एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आपसे मिरर इमेज ऑफ y पूछा है तो y एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, टू फाइंडिंग द मिरर इमेज। सी देखिए, ये आपके पास एक्सिस होता है, ये x x डैश y y डैश। अब आपसे पूछ रहा है x की मिरर इमेज, ये x एक्सिस है, इसकी मिरर इमेज। तो देखिए x तो x की जगह ही रहेगा, जो अपवर्ड वाला है वो कहाँ चला जाएगा? डाउनवर्ड में। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड की मिरर इमेज पूछेंगे तो वो कहाँ चली जाएगी? अपवर्ड में। अगर आप यही चीज को y एक्सिस के थ्रू अप्लाई करते हो, मिरर इमेज ऑफ y एक्सिस, यहाँ पे y फिक्स हो जाएगा। अगर x है तो उसकी इमेज कौन सी होगी? इस साइड वाली, यानी कि नेगेटिव। अगर यहाँ का पॉइंट है तो इसकी इमेज क्या होगी? पॉजिटिव। इसलिए x की मिरर इमेज में y चेंज होता है और y की मिरर इमेज में x चेंज होता है। सी अगर आपके पास x 3 4 है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, तो x एज इट इज, y क्या था? प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस। आपके पास एक पॉइंट है -7 2, तो यहाँ पे x एज इट इज, y प्लस था, क्या हो गया? माइनस। आपके पास है x -5 y -4, x एज इट इज, y -4 था, क्या बन गया? +4। यहाँ पे क्या है? x 1 है, y -9, x एज इट इज, y -9 था, क्या हो जाएगा? +9। सिमिलरली y की मिरर इमेज निकाल रहे हो तो y एज इट इज रहेगा। सी सेम पॉइंट्स के लिए अगर आप निकाल रहे हो y की इमेज, 3 प्लस था, माइनस हो गया, y एज इट इज। x -7 था, +7 हो गया, y एज इट इज। x -5 था, +5 हो गया, y एज इट इज। x 1 था, -1 हो गया, y एज इट इज। क्लियर है मिरर इमेज का कंसेप्ट? आपका एक छोटा सा ही चैप्टर है 9th में, तो ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस आपको ग्राफ समझना है, कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, इन सब के मीनिंग समझने हैं, और आपको ग्राफ पे प्लॉट करके पॉइंट्स राइट करने आनी चाहिए। इतना आपके लिए इनफ है, बाकी सारा 10th में आता है। क्लियर? दोस्तों अगर सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आप अपने डाउट हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे।
तो जो भी आपके डाउट है, जो आपका फीडबैक है, कुछ भी आप हमें मेल करके शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और यूज़फुल वीडियो बना सकें आपके फीडबैक को कंसीडर करते हुए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।